बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनु सल्लु अलैहि व सल्लिमु तस्लीमा। सल्लल्लाहु अला हबीबिही सय्यदिना मुहम्मदिन व आलिही व अस्हाबिही वसल्लम। जी स्टूडेंट्स, आज का टॉपिक भी बड़ा अहम टॉपिक है और ये बिज़नेस राइटिंग्स के ही मुतल्लिक है। इसमें कि हम अपनी बिज़नेस राइटिंग इसको किस तरह से इफ़ेक्टिव बना सकते हैं। तो ये वर्ल्ड वाइड हमें एक इसके हवाले से मिलती है चीज़ 7 C's। तो आए, कल का हमने इसका एनालिसिस और तरीके से किया था, आज हम 7 C's को देखते हैं। ये भी हमारी राइटिंग क्वालिटी जो है उसको इम्प्रूव करने के लिए बड़ी मुफीद चीज़ है। चलें जी, 7 C's का हम जायज़ा लेते हैं कि 7 C's क्या हैं। देखें जी, बिज़नेस में ये आपको चाहिए है कि कॉरेस्पॉन्डेंस उसमें लाज़िम व मलज़ूम होती है, उसमें डीलिंग्स होती हैं। तो ज़ाहिर है मुआहदा किसी के साथ साइन होता है, किसी के साथ जो है जितनी भी बिज़नेस की एक्टिविटी है वो यूजुअली रिटन जो है ना, इसमें रिटन वर्क में मूव करती है। तो उसमें हमें किन चीज़ों का ख्याल रखना चाहिए, हम उन चीज़ों को देखेंगे कि हमारा जो है बिज़नेस राइटिंग जो है ना, वो उसमें ये होता है कि वो रीडर के लिए किस तरह से हमने चीज़ों को कम्युनिकेट करना है, ठीक है ना। इसमें ग्रामर का बेहतरीन यूज़ करना है और फ्लुएंट एक्सप्रेशन ब्यूटिफाई द बिज़नेस राइटिंग। और अगर आपका एक्सप्रेशन बयान करने में तालमेल है, हम आहंगी है, उससे आपकी तहरीर जो है वो जाज़िब नज़र बन जाती हैं। और ये जी 7 C's को हम अगर ऑब्ज़र्व करें तो हम अपनी बिज़नेस राइटिंग को 4 चांद लगा सकते हैं। तो 7 C's जो हैं एक्चुअली दे आर 7 प्रिंसिपल्स। तो 7 प्रिंसिपल्स, लेट्स हैव अ लुक एट दोज ऑल प्रिंसिपल्स। क्या क्या हैं जी, वो सारे जो हैं वो C से स्टार्ट होते हैं, ठीक है। इसलिए इनको 7 C's कहा जाता है। इसमें से पहला जो है जी करेक्टनेस है, किसी चीज़ का ठीक होना। क्लैरिटी है, ठीक है ना, उसमें वाज़हियत हो। कंसाइजनेस है, किसी में मतलब उसका शॉर्ट होना, शॉर्ट मगर जामे होना। कॉन्क्रीटनेस है, उसका स्ट्रक्चर जो है आपस में वेल निट हो, ठीक है ना, कॉन्क्रीट होता है वो। फिर उसमें जो इन्फॉर्मेशन है वो मुकम्मल तौर पे दी गई है, कंप्लीटनेस उसमें होनी चाहिए। कंसिडरेशन, आप अपने कस्टमर का, अपने रीडर का जो ख्याल रखते हैं कि किस अंदाज में आपने मूव करना है, वो कंसिडरेशन होता है। और कर्टेसी, कि आपने शाइस्तगी का दामन कभी अपने हाथ से नहीं छोड़ना। तो ये कर्टेसी होती है, शाइस्तगी। इन सारों को हम जो है ना 1 by 1 डील करते हैं। सबसे पहले करेक्टनेस, ठीक है। करेक्टनेस के आपको कल हम इस पे बात कर रहे थे कि जो राइटिंग है जी, ये सबसे डिफ़िकल्ट टास्क होता है। लैंग्वेज की सबसे ज़्यादा पॉलिश्ड जो स्किल है जो बाद में आती है वो राइटिंग होती है। और इसीलिए वो कह रहे हैं कि देयर इज़ नो शॉर्टकट टू गुड राइटिंग, कि अच्छी राइटिंग के लिए कोई शॉर्टकट नहीं है। आप बड़ी लर्निंग के बाद, बड़े एक्सपीरियंस के बाद अच्छी राइटिंग जो है वो सीखते हैं। और देखें, यही बताया जा रहा है कि ये सीखी जाती है कंसिस्टेंट प्रैक्टिस के थ्रू, और आपकी इसमें कांस्टेंट स्ट्रगल, मुस्तकिल आपकी कोशिश होती है, जिसकी वजह से आप जो है ना राइटिंग में महारत हासिल करते हैं। और अगर आपका लेटर वो बता रहा है कि अगर वो गैर मुहतात तरीके से लिखा हो, आपने उसमें प्लानिंग अच्छी ना की हो, ग्रामेटिकल उसमें मिस्टेक हो, या हम करेक्टनेस के हवाले से बात कर रहे हैं, या स्पेलिंग मिस्टेक्स हों, आपके रमूज़े औकाफ जिसे कहते हैं पंक्चुएशन, वो ठीक ना हो, और इसी तरह से आइडियाज़ जो हैं वो प्रॉपर ना हो, सेंटेंसेस गलत बनाए हों,
तो वो बिल्कुल भी आपका लेटर जो है आपके पढ़ने वाले के लिए एक्सेप्टेबल बिल्कुल भी नहीं होगा। तो ये इन सारी बातों का मलहूज़ खातिर रखना, ये सारे करेक्टनेस के हवाले से आते हैं, ये ज़रूरी है। और अगर आपने ऐसा किया है तो आपका लेटर डेफिनेटली वो फेल हो जाएगा किस किस काम में, अचीव इट्स पर्पस, अपना मकसद हासिल करने के लिए। ठीक है जी। और कहते हैं कि अगर आप रॉन्ग यूज़ करते हैं वर्ड्स का, डेफिनेटली वो जो है बैड इंप्रेशन डालेगा आपके रीडर पर। इसलिए करेक्शन जो है ना जी, उस वो आप इम्प्रूव्ड होनी चाहिए। और उसमें ये ज़रूरी है कि आप जो कुछ सोच रहे हो वो क्लियर हो, जो प्लान कर रहे हो वाइजली प्लान करें और करेक्टली राइट करें। ठीक है, करेक्ट राइटिंग मेक्स एवरीथिंग। अगर आप सही लिखते हैं तो उसमें चीज़ें खुद ब खुद क्लियर होती चली जाती हैं और वो अंडरस्टैंडेबल हो जाती हैं आम से पढ़ने वाले के लिए भी, बल्कि आपका जो रीडर है, जो आपका कस्टमर है, उसके लिए भी आसान हो जाएगी। तो करेक्टनेस बहुत ज़रूरी है जी। आगे चलते हैं। करेक्टनेस के बाद आ गई क्लैरिटी। क्लैरिटी का मतलब होता है वाजहियत, ये भी उससे मिलती जुलती है। वाजहियत कब होगी जी क्लैरिटी? ये वो कह रहे हैं कि सोल है, जैसे रूह होती है ना, वो बिजनेस कॉरेस्पॉन्डेंस में इस तरह से ये एक रूह की मानंद है। और कहते हैं कि लेकिन कहते हैं कि अगर हम अपनी कॉरेस्पॉन्डेंस बिजनेस की देखें तो यूजुअली हमें उनमें क्लैरिटी नज़र नहीं आती। ठीक है, अमूमन कॉरेस्पॉन्डेंस के हवाले से वो बात कर रहा है और वो अपने पॉइंट ऑफ व्यू जो है क्लियरली एक्सप्रेस नहीं कर रहे होते। इसकी वजह से फिर क्या होता है, रीडर के माइंड में डाउट क्रिएट होता है जो भी लिखा होता है, अगर क्लैरिटी नहीं होगी। और वो कहता है कि अगर आपकी थॉट में क्लैरिटी है और आपके एक्सप्रेशन में, बयान में क्लैरिटी है, तो उससे क्या होगा, बिजनेस की जो कॉरेस्पॉन्डेंस है वो सादा आसान हो जाएगी और रीडेबल होगी, दूसरा इसे आसानी से पढ़ सकेगा, समझ सकेगा। ठीक है, और इस तरह से अगर वो समझेगा तो फिर डेफिनेटली इंटरेस्ट जो है वो क्रिएट होगी, और इंटरेस्ट क्रिएट होगी तो रीडर का के लिए माइंड कैचिंग वो चीज़ होगी और वो आपकी ऑफर जो जो भी आप करवाना चाहते हैं वो डेफिनेटली फिर वो करेगा। और कह रहा है कि ये जो क्लैरिटी है ये आपके राइटिंग स्टाइल को इम्प्रूव करती है। और कहता है कि हमेशा अपने मैसेज को सिंपल और ऑर्डिनरी लैंग्वेज में लिखें और नेचुरल हो, और नेचुरल होगा तो क्लियर होगा और एप्रिशिएबल भी होगा। और वो कह रहा है कि टू इम्प्रूव क्लैरिटी इन बिजनेस कम्युनिकेशन में, अगर चाहते हैं कि आप वाजहियत क्लैरिटी आप हासिल करें तो आप किन चीज़ों को जो है ना मद्देनज़र रख लें कि आप क्लियर हो जाएंगे। वो कह रहा है कि आप कॉमन और सिंपल लैंग्वेज यूज़ करें। कॉमन और सिंपल लैंग्वेज यूज़ करेंगे तो आपकी तहरीर में क्लैरिटी खुद ब खुद आ जाएगी। और जी यूज़ शॉर्ट पैराग्राफ्स, शॉर्ट पैराग्राफ्स यूज़ करें। डू नॉट गिव रॉन्ग एंड अनवांटेड इन्फॉर्मेशन। ठीक है ना, क्लैरिटी में ये बात आती है कि ऐसी इन्फॉर्मेशन जो गलत है या जो वहाँ चाहिए नहीं है, अनवांटेड, वो आप ना दें तो आप डेफिनेटली क्लियर होंगे। जी स्टूडेंट्स, आप सुन रहे हैं, चल रहे हैं? जी सर। जी सर। जी सर। सर। ठीक हो यस गया बेटा, सर। ठीक हो गया बेटा। यस सर। हाँ हाँ ठीक है ली। कंसाइजनेस, कंसाइजनेस का मतलब होता है किसी चीज़ का मुख्तसर होना, प्रिसाइज होना। कहते हैं कि बी जितना भी आप मुख्तसर हो सकें आपको होना चाहिए। ठीक है ना, कहते हैं कि जो आइडियल लेंथ है बिजनेस ऑफ अ बिजनेस रिपोर्ट और बिजनेस डिपेंड्स अपॉन द नेचर ऑफ मैसेज। बट कहते हैं कि इसमें कि कितनी जो आपने बात करनी है उसमें आपको कितना मवाद देना चाहिए, ये डिपेंड करता है कि आप किस प्रॉब्लम को इंडिकेट कर रहे हैं, किस प्रॉब्लम को या किसी किस्म की डील में इन्वॉल्व है, उसी हवाले से ना आपको अपना लैंग्वेज के वर्ड्स जो है ना उनकी चॉइस भी करनी चाहिए और कम से कम कोशिश करें कि वर्ड्स हों। कल हम इसी बात को डिस्कस कर रहे थे कि हम कम वर्ड्स कर रहे थे लेकिन एक्सप्रेशन को भी क्लियर कर रहे थे। तो इस तरह से उन मिसालों को भी जहन में रखते हुए अपनी राइटिंग को शॉर्ट करना है। आखिर में हमने कहा था फॉर्मेट करना है। फॉर्मेट इसीलिए होता था कि हम अच्छे वर्ड्स ले आएँ और कुछ एक्स्ट्रा वर्ड्स निकाल दें एंड पे फॉर्मेटिंग जब करते हैं।
वो कहते हैं कि कंसाइज ज़रूर हो जाएं, लेकिन कंसाइज करते करते शुड नॉट अचीव्ड बाय डिस्ट्रॉइंग एक्यूरेसी। ये ना हो कि छोटा कर लें आप लेकिन उसमें कोई गलती हो जाए, टेंसेस की गलती हो जाए, या वो आपस में कोई कंजंक्शन ग्रामेटिकल मिस्टेक्स हो जाएं जोड़ने में उसको, वो भी नहीं होनी चाहिए। कंसाइज ज़रूर करें लेकिन उस चीज़ को एक्यूरेट भी रखें और क्लियर भी रखें। ठीक है ना, ये ना हो कि वो चीज़ क्लियर ना रहे। नहीं, कंसाइज ज़रूर करें लेकिन क्लैरिटी को कुर्बान नहीं करना। और जो कहते हैं कि जो कंसाइज लेटर होता है ना जी, वो पढ़ने वाले के लिए आसानी पैदा करता है, क्योंकि वो उसमें टाइम कंज्यूमिंग नहीं होता। और वो पढ़ने वाले लंबा लेटर होगा तो वैसे ही इंटरेस्ट जो है रीडर की जो है कम हो जाती है उसमें, जब इतनी लंबी तहरीर पढ़नी पड़ेगी। तो वो यही बता रहा है कि अ कंसाइज पीस ऑफ राइटिंग डज नॉट डिस्टर्ब द रीडर, रीडर को ये डिस्टर्ब नहीं करती। और कहते हैं कि कंसाइज कौन सी होती है कि उसमें पॉइंट अगर एक आपने डिस्कस कर लिया है ना, उसे रिपीट मत करें बार बार। ठीक है ना, एक बार बात वो हो गई, इट्स ओके। ठीक है ना, इट डज नॉट पोजेस अननेसेसरी ओपनिंग एंड एंडिंग। एंडिंग को आप ऐसे खींच के लंबा कर दें, अननेसेसरी, या ओपनिंग जो है वो लंबी कर दें, ऐसा नहीं होता। कंसाइजनेस कैसे आप अचीव कर सकते हैं? आप रिमूव कर दें जितने भी गलत एक्सप्रेशंस थे उसमें से, या ऐसी इंफॉर्मेशन जो कि चाहिए नहीं है आपने दी हुई है, उसको ज़रा छांटी कर दें, उसको निकाल दें उसमें से। इंक्लूडिंग ऑल फैक्चुअल डिटेल्स, और उसमें शामिल करें जो हकायक पर मबनी तफसीलात हैं, डिटेल्स हैं, उनको बीच में शामिल कर लें। राइटिंग द सब्जेक्ट मैटर करेक्टली बाय अवॉइडिंग अननेसेसरी। अभी ये पॉइंट हो गया कि आपने जो पूछा गया वो बात करना है और रेपिटेशन से गुरेज करना है। कहते हैं अगर ये चीज़ें आप बीच में ले आएंगे अपने लेटर में, तो आपका लेटर जो है वो कंसाइज हो जाएगा, मुख्तसर हो जाएगा। ठीक है जी। कॉन्क्रीटनेस, इसका मतलब ये होता है कि आपने जो है ना बिल्कुल टू दी पॉइंट रहना, इधर उधर की बातें नहीं करनी, और बिल्कुल उसमें गलती नहीं होनी चाहिए। और कंक्रीट इस चीज़ को भी जाहिर करता है कि आपस में एक तालमेल होनी चाहिए, हर एक आइडिया दूसरे के साथ जुड़ा हुआ हो। वो कहता है कंक्रीटनेस मीन्स टू दी पॉइंट होना है और एरर फ्री होना है। और कहता है कि according to this important principle, all the business letters or business reports should be written in plain language। कहते हैं सादा लैंग्वेज में लिखें। अगर आप चाहते हैं कि टू द पॉइंट रहें और एरर फ्री रहें तो फिर प्लेन लैंग्वेज में रखें। और अगर आप कॉन्क्रीटनेस चाहते हैं तो ये जो फैक्ट्स हैं, कहते हैं कि कॉन्क्रीटनेस जो है वो फैक्ट्स, हकायक का आप बयान करेंगे ना, तो वो कॉन्क्रीटनेस पैदा करते हैं। और इस तरह से अगर आप हकीकत पर मबनी बात करते हैं तो आपको बाद में मसाइल का सामना भी नहीं करना पड़ता, कोई लीगल डिफ़िकल्टीज़ में से भी गुजरना नहीं पड़ता, क्योंकि झूठ को छुपाने के लिए और उसके साथ झूठों का सहारा लेना पड़ता है। इसलिए अगर आप रियल फैक्ट्स पे बेस करके चीज़ें लिख रहे हैं तो आपकी राइटिंग बिल्कुल टू द पॉइंट होती जाएगी, और साथ साथ वो जो है ना आप अथेंटिक होती जाएगी, और आपका पॉइंट ऑफ व्यू जो है वो सॉलिड होता जाएगा, कॉन्क्रीट होता जाएगा, और आप मुस्तकबिल में अच्छी डील्स करेंगे और आपको कोई कानूनी कार्रवाई का डर भी नहीं होगा। और कहता है कि इवन एन ऑर्डनरी रीडर कैन अंडरस्टैंड कॉन्क्रीट मैसेज वेरी इजीली। अगर मैसेज कॉन्क्रीट है, टू द पॉइंट है, एरर फ्री है, और ठीक है ना, और हकायक का बयान किया गया, तो वो जाहिर है समझ भी लगेगी उसकी। इसके बाद आ रहा है जी कंप्लीटनेस। कंप्लीटनेस जो है कि चीज़ का मुकम्मल होना, कोई चीज़ मिस ना हो उसमें। ठीक है ना, इसमें कहते हैं कि बाज़ औक़ात बिज़नेस राइटिंग जो है वो अपना पर्पस सर्व नहीं करते, क्योंकि वो इनकम्प्लीट होते हैं। ठीक है, क्योंकि उसमें जिस तरह से अपील करनी चाहिए थे वैसी होती नहीं है। इट डज नॉट गिव नेसेसरी इन्फॉर्मेशन। समटाइम्स वो इन्फॉर्मेशन जो चाहिए होती है किसी को मोटिवेट करने के लिए, वो इसमें मौजूद नहीं होती। तो इसलिए वो लेटर जो है कन्विंस नहीं कर सकता पढ़ने वाले को। कहते हैं कि इट डजेंट प्रोवाइड ऑल द फैक्ट्स नीडेड बाय द रीडर। जो पढ़ने वाले को फैक्ट्स चाहिए होते हैं उसमें वो होते नहीं हैं, इसलिए जो है वो उसमें कंप्लीटनेस नहीं होती, मोटिव हासिल नहीं होता आपको। तो इसीलिए कहते हैं कि इट इज़ देयरफॉर इम्पॉर्टेंट टू रीड सब्जेक्ट वेरी केयरफुली एंड आंसर एवरी डिटेल करेक्टली।
यानी कि जो आपसे पूछा पूछा गया है, जिसका आप जवाब दे रहे हैं, जिस वजह से आप टच कर रहे हैं रीडर को, बिल्कुल उसके देख लें कि क्या जो उसने कहा था उसके सारी जो पॉइंट्स हैं उसको आपने टच किया है जवाब देते हुए। कंप्लीटनेस होनी चाहिए आपके आंसर में। ब्रीफली कहते हैं कि मुख्तसर बात की जाए, कहते हैं कि आपको नहीं छोड़नी चाहिए कोई भी वाइटल इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन जो है ना अनअटेंडेड, के वो नोटिस ना लें आप, ऐसा नहीं होना चाहिए। कहते हैं कि जब आप कंप्लीट लेटर जो मैसेज लिखते हैं, आपका लेटर या मैसेज जब कंप्लीट होता है तो उसके अंदर ये फैक्ट्स होते हैं जो ब्लू में हमने लिखे हैं, ठीक है ना। उसमें जब भी आप लिखेंगे तो कंप्लीट, बार बार तकरीबन वही मिलती जुलती चीज़ें हैं, सेंटेंसेस को शॉर्ट रखना है, और एक आइडिया जो पहले लेके चले हैं वो चलाएं, उसके बाद दूसरा आइडिया लाएं, और कोशिश करें कि एक आइडिया एक सेंटेंस में आप बयान करें, दूसरा आइडिया उसमें ना इंक्लूड करें उस सेंटेंस में, ठीक है। और इस तरह से सिंपल लैंग्वेज यूज़ करें, और जो जहाँ पर चाहिए है इंफॉर्मेशन या वर्ड, उस सिचुएशन के हिसाब से आप अपनी तहरीर को, अपने वर्ड्स को मैनेज करें। हाँ जी, कंसिडरेशन, कंसिडरेशन होता है कि आपने कॉन्टेक्स्ट को देखना है जिसमें आपका रीडर जो पढ़ने वाला है वो किस किस्म की सिचुएशन में है, क्या उसका स्टेटस है। कल भी हमने इसको डिस्कस किया था, इसमें हमने कहा था कि आपको कंसिडरेशन आल्सो मीन्स यू एटीट्यूड। यू एटीट्यूड यानी जिससे आप मुखातिब हैं वैसे आप बन जाएं, यानी जिससे आप फ़ायदा लेना चाहते हैं आप खुद उसकी जगह पे चले जाएं और एनालाइज करें कि क्या वाकई उसकी जगह पर खड़े होके जो आप उसे लिख रहे हैं, कह रहे हैं, क्या वाकई उसे मुतासर करेगा। इस एटीट्यूड को यू एटीट्यूड कहते हैं। कंसिडरेशन का मतलब होता है जिसको आप लिख रहे हैं, जिससे आप फ़ायदा हासिल करना चाहते हैं, उसके कॉन्टेक्स्ट को, उसकी सिचुएशन को, उसके हालात को, कंडीशंस को आपने कंसिडर करना है, ठीक है ना। और आपने प्रॉब्लम्स ऑफ द रीडर उसको समझना है, उसको हेल्प आउट करना है ऑल पॉसिबल वेज में। सक्सेसफुल बिजनेस राइटिंग गिव्स ड्यू इम्पॉर्टेंस टू रीडर्स इंटरेस्ट। कहते हैं तभी आपकी जो है ये जो जो हो सक्सेसफुल हो सकेगी आपकी राइटिंग, जब आप अपने कस्टमर या रीडर को अटेंशन देंगे। देखें ये एडवांटेजेस क्या होते हैं यू एटीट्यूड के। ये अट्रैक्ट करती है अटेंशन रीडर की, क्योंकि उसके फ़ायदे की बात करनी है, और आपकी साख, गुडविल होती है साख, इसको बेहतर बनाती है ये। और इस तरह से आप जब उसकी जगह पर रख के अपने आप को सोच रहे हैं तो आप उस कस्टमर को विन कर लेते हैं, ठीक है, क्योंकि आप उस साइकी में सोच रहे हैं जो कि कस्टमर की होती है, और उसी तरह से उसे मुखातब कर रहे हैं। और अल्टीमेटली ये यू एटीट्यूड का बेनिफिट ये है कि आपका बिजनेस जो है प्रमोट करेगा। कर्टेसी, कर्टेसी कहते हैं जी उम्दगी को, शाइस्तगी को, अच्छे बिहेवियर को, अच्छे अंदाज से मुखातिब होने को, ठीक है जी। बिजनेस कॉरेस्पॉन्डेंस कहते हैं बिजनेस की जो ख़तो किताबत है वो कर्टियस होनी चाहिए। कर्टियस राइटिंग जो है उसकी वजह से आप हमेशा दोस्त बनाते हैं, और अगर आप डिसकर्टियस हैं, अगर गैर शाइस्ता हैं आप, तो उस वजह से आपके जो है इम्पोर्टेंट कस्टमर वो ज़ाया हो सकते हैं, ठीक है ना। कभी मतलब कर्टियस राइटिंग तब होगी जब आप हार्श नहीं होंगे अपने टोन में, फैक्ट्स पे बेस करेंगे और गुस्से को ज़रा निकाल के साइड पर रख के फिर बात करेंगे, ठीक है ना, फिर आप कर्टियस होंगे। कर्टियस बिजनेस मैसेज कीप कस्टमर्स हैप्पी, ये कस्टमर्स को हैप्पी रखता है, और आपके इस्टेब्लिश होते हैं अच्छे रिलेशन सेलर के बीच में भी और बायर के बीच में भी, और इस तरह से रिस्पेक्ट जो है ना ये प्रमोट करता है आपस में। कॉन्फिडेंस बिल्डिंग होती है जब आप कर्टियस होते हैं, शाइस्ता होते हैं, अच्छे अंदाज में बात करते हैं, और इस तरह से आपके बाहमी जो आपका इत्माद है, म्यूचुअल ट्रस्ट है, ये भी स्ट्रेंथन होता है, ठीक है। और इस तरह से जो राइटिंग है ना उसको कर्टेसी राइटर को दिखानी चाहिए, और कर्टेसी दिखाने के लिए आप किस किस्म के वर्ड यूज़ कर सकते हैं, थोड़ी सी एग्जांपल है, जैसे कि वी रिग्रेट, रिग्रेट का मतलब माजरत खा होना, ये भी कर्टेसी दिखाने के मीनिंग है, मीनिंग में आजिज़ी को शो करता है। आई एम सॉरी कह लेते हैं बाज़ का जब गलती हो तो। और फिर ऐसे भी कहता है प्लीज़ का वर्ड, प्लीज़ वी अप्रिशिएट, इस तरह के वर्ड यूज़ करें। ये सारे वर्ड जो हैं दिखाते हैं कि बंदा जो है वो कर्टियस है, वो शाइस्ता है। कंक्लूजन इसका जी,
टू सम अप कंक्लूड करते हुए, बिजनेस राइटिंग जो कम्युनिकेशन जो है जी एक प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है, और इसमें जो है ना इट इज़ वेरी इंटरेस्टिंग और इजी है, और अगर तब इजी है जब आप इसकी प्रैक्टिस जो है वो रेगुलरली करते हैं तो। और कहता है कि जो लोग बिज़नेस से कंसर्न होते हैं, इसके अफेयर से कंसर्न होते हैं, उन्हें बिज़नेस राइटिंग को सीरियसली लेना चाहिए। तो ये जो 7 C's जो हैं ये बीकॉम लेवल पे समझ लें कि हर एग्ज़ाम में तकरीबन ये सवाल आता है जी, और ये आपके बिज़नेस की तहरीर के लिए जो है ना सम अप किए गए हैं ये 7 C's। जी स्टूडेंट्स, ये तो थे आपके 7 C's। कल का लेक्चर और आज का लेक्चर इसको मिला लीजिएगा, तो जो इसका अमालगम बनेगा उससे आपकी प्रॉब्लम सॉल्विंग होगी तकरीबन ऑलमोस्ट बहुत सारे इश्यूज़ में। तो ठीक है जी, मुझे दुआओं में याद रखिएगा। इंशाल्लाह अब हॉलीडे आ रहा है कल का, उसके बाद शायद फिर छुट्टियां हों, तो फिर बाद में मुलाकात होगी। फ़ी अमानिल्लाह। ओके सर, अल्लाह हाफिज सर। अल्लाह हाफिज़, अल्लाह हाफिज़, सर अल्लाह हाफिज़ बेटा।